सोचो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक ऐसी ऐप जिसे आज दुनिया के 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उसकी शुरुआत एक फेलियर से हुई थी और उस ऐप को खरीदने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक ने सिर्फ 18 महीने बाद $1 बिलियन दे दिए। उस वक्त लोग हंस रहे थे, एक फ़ोटो ऐप के लिए इतने पैसे। लेकिन मार्क ज़करबर्ग नहीं हंस रहे थे, उन्हें फ्यूचर दिख रहा था। और आज वही डिसीजन टेक्नोलॉजी हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस के डिसीजंस में से एक माना जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम में ऐसा क्या था जो बाकी कंपनीज देख ही नहीं पाई, और कैसे एक ऑलमोस्ट फेल हो चुका आइडिया दुनिया की सबसे पावरफुल सोशल मीडिया ऐप्स में बदल गया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2010। उस वक्त सोशल मीडिया का किंग फेसबुक था। ट्विटर तेज़ी से ग्रो कर रहा था और स्मार्टफोन रेवोल्यूशन बस शुरू ही हुआ था। इस दौरान कैलिफोर्निया में दो दोस्त, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर, एक नई ऐप बनाने में बिजी थे। लेकिन उस ऐप का नाम इंस्टाग्राम नहीं था, उसका नाम था बर्बन। आज शायद बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, और शायद इसीलिए क्योंकि बर्बन एक बहुत बड़ी फेलियर बनने वाली थी। बर्बन में प्रॉब्लम ये थी कि इसमें फीचर्स बहुत सारे थे। चेक इन भी था, गेमिंग भी थी, लोकेशन शेयरिंग भी थी, फ़ोटो अपलोड भी था, और भी बहुत सारे फीचर्स। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन यूज़र्स कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ऐप आखिर करता क्या है। और जब कोई प्रोडक्ट सब कुछ करने की कोशिश करता है तो अक्सर वो किसी भी चीज़ में बेस्ट नहीं बन पाता। केविन को ये बात समझ आ गई थी, और फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया जो उनकी ज़िंदगी और इंटरनेट दोनों बदलने वाला था। केविन ने यूज़र्स का डेटा देखना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया लोग बर्बन का सिर्फ एक फीचर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, और वो था फ़ोटो शेयरिंग। बस यही वो मोमेंट था जहाँ से इंस्टाग्राम की कहानी शुरू होती है। केविन और माइक ने एक बहुत रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने बर्बन के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स डिलीट कर दिए। गेमिंग, चेक इन, एक्स्ट्रा ऑप्शंस सब डिलीट। सिर्फ एक चीज़ रखी, फ़ोटोज़। अब उन्हें सिर्फ एक सिंपल ऐप बनाना था जिसमें लोग फ़ोटो क्लिक करें, अच्छे फ़िल्टर्स लगाए और इंस्टेंटली दुनिया के साथ शेयर कर दें। इसी आइडिया से बना इंस्टाग्राम। इस नाम का मतलब था इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर बना इंस्टाग्राम। 6 अक्टूबर 2010 इंस्टाग्राम ऑफिशियली लॉन्च हो गया, और जो अगले 24 घंटों में हुआ उसके लिए फाउंडर्स रेडी भी नहीं थे। सिर्फ 24 घंटे और 25,000 यूज़र्स। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई सेलिब्रिटी प्रमोशन नहीं, कोई $1 बिलियन मार्केटिंग कैंपेन नहीं, सिर्फ एक सिंपल आइडिया और परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। सिर्फ 2 साल के अंदर एक कंपनी ने इंस्टाग्राम के लिए $1 बिलियन ऑफ़र कर दिए, और उस कंपनी का नाम था फेसबुक। लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्या उन्हें कुछ ऐसा दिख गया था जो पूरी दुनिया नहीं देख पाई? बात करते हैं 2012 की। इंस्टाग्राम सिर्फ 2 साल पुराना था, लेकिन उसकी ग्रोथ बिल्कुल रॉकेट की तरह थी। हर दिन लाखों नए लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन कर रहे थे, और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरी कंपनी में सिर्फ 13 एम्प्लॉयज़ थे, बस 13 लोग, और उनका प्रोडक्ट दुनिया भर में वायरल हो रहा था। उस वक्त फेसबुक सोशल मीडिया का किंग था, लेकिन मार्क ज़करबर्ग एक बात अच्छी तरह समझते थे, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज का किंग कल हार भी सकता है। उन्होंने देखा लोग फेसबुक पर फ़ोटोज़ अपलोड करने के बजाय इंस्टाग्राम पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। और ये सिर्फ एक ऐप नहीं थी, ये एक हैबिट बन रही थी।
और जब कोई प्रोडक्ट लोगों की हैबिट बन जाए तो समझ लो गेम बदलने वाला है। अप्रैल 2012 मार्क ज़करबर्ग ने केविन सिस्ट्रॉम को एक ऑफ़र दिया, $1 बिलियन कैश और फेसबुक के शेयर्स। पूरा टेक वर्ल्ड हैरान रह गया। न्यूज़ चैनल्स, एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स सब एक ही बात बोल रहे थे, एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप के लिए $1 बिलियन, ये पागलपन है। लेकिन मार्क ज़करबर्ग को पता था वो सिर्फ एक ऐप नहीं खरीद रहे थे, वो फ्यूचर खरीद रहे थे। फेसबुक का हिस्सा बनने के बाद इंस्टाग्राम को मिल गया मनी, सर्वर्स, इंजीनियर्स और सबसे इम्पोर्टेंट स्केल। अब इंस्टाग्राम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो दुनिया को डोमिनेट करने निकला था। कुछ ही सालों में इंस्टाग्राम ने नए फीचर्स लॉन्च करना शुरू किए, वीडियो शेयरिंग, एक्सप्लोर पेज, डायरेक्ट मैसेजेस, और फिर एक फ़ीचर ऐसा था जिसने सोशल मीडिया की डायरेक्शन ही बदल दी। पर यह फ़ीचर इंस्टाग्राम से पहले स्नैपचैट के पास था। 2016 में स्नैपचैट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। उसकी स्टोरीज फीचर्स को लोग बहुत पसंद कर रहे थे और तब इंस्टाग्राम ने एक डिसीजन लिया जो बहुत कंट्रोवर्शियल था। इंस्टाग्राम ने स्टोरीज लॉन्च कर दी। बहुत लोगों ने कहा इंस्टाग्राम ने स्नैपचैट को कॉपी किया है, लेकिन यूज़र्स को फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें एक ही ऐप में सब कुछ मिल रहा था। और धीरे धीरे इंस्टाग्राम स्टोरीज स्नैपचैट से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इंस्टाग्राम अब दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया ऐप्स में से एक बन चुकी थी। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया कभी किसी को ज़्यादा देर तक आराम से बैठने नहीं देती। एक नई ऐप बहुत तेज़ी से दुनिया भर में वायरल हो रही थी। शॉर्ट वीडियोस, पावरफुल एल्गोरिथम और करोड़ नए यूज़र्स। उस ऐप का नाम था टिकटॉक। और टिकटॉक ने इंस्टाग्राम को उसी तरह चैलेंज किया जैसे कभी इंस्टाग्राम ने फेसबुक को किया था। तो क्या इंस्टाग्राम हार गया या उसने फिर से एक मास्टर स्ट्रोक खेला? 2018 के बाद सबको लग रहा था इंस्टाग्राम अब अनबीटेबल है, लेकिन हर किंग को एक दिन नया चैलेंजर मिल ही जाता है। और इस बार चैलेंज अमेरिका से नहीं, चाइना से आया था। एक ऐप जिसने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के वीडियोस से पूरी दुनिया का अटेंशन कैप्चर कर लिया, टिकटॉक। इसका एल्गोरिथम इतना पावरफुल था कि लोग एक वीडियो देखने आते थे और पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा निकल गया। इंस्टाग्राम समझ गया था अगर इस बार कुछ नहीं किया तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी। जैसे कभी उसने फेसबुक को चैलेंज किया था, वैसे ही अब टिकटॉक इंस्टाग्राम को चैलेंज कर रहा था। फिर 2020 में इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया रील्स, शॉर्ट वीडियोस, पावरफुल रिकमेंडेशंस और क्रिएटर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़। बहुत लोगों ने फिर से वही कहा, इंस्टाग्राम कॉपी कर रहा है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में सिर्फ ओरिजिनल आइडिया ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, एग्जीक्यूशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और इंस्टाग्राम ने रील्स को अपने प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना दिया। आज बहुत सारे क्रिएटर्स रील्स से अपनी पहचान बना रहे हैं, बिजनेसेस कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं और ब्रांड्स हर साल एडवर्टाइजिंग पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, इंस्टाग्राम फ्री है तो मेटा इतना पैसे कैसे कमाता है? आंसर सिंपल है, अटेंशन। आप इंस्टाग्राम को पैसे देकर यूज़ नहीं करते, लेकिन जब आप फीड स्क्रॉल करते हो, स्टोरीज देखते हो या रील्स देखते हो तो आपका अटेंशन एडवर्टाइजर्स खरीदते हैं। बीच में जो स्पॉन्सर्ड एड्स दिखते हैं वही इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। और इसी वजह से इंस्टाग्राम मेटा का सबसे वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुका है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था लोग हंस रहे थे कि एक फ़ोटो ऐप के लिए $1 बिलियन कोई कैसे दे सकता है। आज शायद वही लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्क ज़करबर्ग ने सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं खरीदा था, उन्होंने सोशल मीडिया का फ्यूचर खरीदा था।
आपके हिसाब से इंस्टाग्राम का सबसे गेम चेंजिंग फीचर क्या था? स्टोरीज, रील्स या फिल्टर्स? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।